श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं सूरज मिश्रा, आप लोगों का एस्ट्रो गुरु एस्ट्रो तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यह आज तक का एस्ट्रो तक विशेष प्रोग्राम आपके पास धर्म एवं ज्योतिष से जुड़ी विशेष जानकारियों को लेकर आता है। जी हां, आज हम बात करेंगे माता के तीसरे स्वरूप के बारे में और मैं बताऊंगा माता के तीसरे स्वरूप माँ का कैसा है, माता तीसरे स्वरूप की क्या कथा है, कथा के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ माँ का तीसरा स्वरूप किस स्वभाव का है और माँ तीसरे स्वरूप में अपने बच्चों को क्या देती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले माँ के तीसरे स्वरूप का जो नाम है वो है चंद्रघंटा। जी, माँ चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वह मस्तक पर अर्ध घंटा, घंटे के आधे आकार का चंद्रमा, जो अर्ध चंद्रमाकार या घंटा माँ विराजमान रखी है। मस्तक पर माँ के जो स्वरूप में वो घंटा और अर्ध चंद्रमा का स्वरूप बना हुआ है, इस कारण माँ का नाम चंद्रघंटा रखा गया। मतलब जो चंद्रमा लगा हुआ है, अर्ध चंद्रमा, वह घंटा का स्वरूप दिखता है। माँ की 10 भुजाएं हैं। माँ चंद्रघंटा की भुजाएं 10 हैं। भुजाओं में कमल, कमंडल एवं विभिन्न अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित है और माँ का जो वाहन है वो सिंह है। सिंह पर माँ सवार है और युद्ध की मुद्रा में है। सिंह पर सवार होकर माँ की जो मुद्रा है वो युद्ध की है। माँ वीरता के स्वरूप में दिखती है और यह भय को दूर करती है। मां चंद्रघंटा का कथा है कि माता पार्वती के विवाह के उपरांत, जब माता पार्वती का विवाह हो गया, वो सुहागन का जो स्वरूप लेती हैं, तो सुहागन के स्वरूप में जैसे भगवान शंकर अपने मस्तक पर चंद्रमा को विराजमान, अर्ध चंद्रमा को विराजमान करते हैं, उसी स्वरूप को मां भी धारण करती है और उस चंद्रमा को मां अपने मस्तक पर धारण कर लेती है। और मां के उस सुहागन स्वरूप में जब वो मस्तक पर वो धारण हो जाता है तो मां का जो नाम है वो चंद्रघंटा है। मां के पूजन विधि के बारे में बताऊंगा। पूजन विधि में आप जैसे पूर्व मां के पैर को जल से धोना, अर्घ देना, आचमनी देना, पंचोपचार से, फिर पंचामृत माँ को अर्पित करना, स्नान कराना पंचामृत से, फिर जल से स्नान करना, वस्त्र देना। वस्त्र माँ को श्रृंगार वस्त्र, श्रृंगार के साथ माँ को वस्त्र दें और माँ को वस्त्र आप गुलाबी कलर का देते हैं तो माँ अत्यधिक प्रसन्न होंगी। पूजन धूप दीप इत्यादि दे, परंतु पूजन काल में सबसे प्रमुख है कि घंटा बजता रहना चाहिए, घंटी बजती रहनी चाहिए। उस घंटी के ध्वनि से मां चंद्रघंटा अत्यधिक प्रसन्न होती है। इसका विशेष ध्यान रखेंगे और मां को जो पुष्प या पुष्प माला देंगे वो चमेली के पुष्प से मां अत्यधिक प्रसन्न होती है। नैवेद्य में आप दूध का कोई भी मिष्टान बना हुआ हो, पेड़ा हो, तमाम दूध के कुछ कोई भी मिष्टान से मां चंद्रघंटा अत्यधिक प्रसन्न होती है। हां, मां चंद्रघंटा के पूजन, जब आप पूजन करें तो शिव की पूजन जरूर करें, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे। मां चंद्रघंटा के पूजन के उपरांत शिव की पूजन की आराधना जरूर करें, आवश्यक होता है। और मां चंद्रघंटा को जो सुहागन
भावपूर्वक श्रद्धापूर्वक पूजन करती है वो सदा सुहागवती रहती है। मां चंद्रघंटा के पूजन काल में किसी प्रकार का क्रोध, द्वेष या दुर्बुद्धि मन में नहीं आना चाहिए। मां चंद्रघंटा को धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि देने के बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें, या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जी हां, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मां के उस स्वरूप को बार कोटि बार प्रणाम है। मां चंद्रघंटा को प्रणाम करने के उपरांत रुद्राक्ष के माले पर मां चंद्रघंटा के स्वरूप के लिए मंत्र है, वो महामंत्र है। इस मंत्र के प्रयोग करने से आप सुखी और समृद्धिवान रहेंगे। वो मंत्र है, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः, ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करेंगे। इस जाप के प्रभाव से आपके यश, प्रतिष्ठा, समृद्धि में वृद्धि रहेगी। पति पत्नी का प्रेम भी आनंदमय रहेगा। मां चंद्रघंटा आपके जीवन में आनंद बना के रखे, समृद्धि दे और आप पति पत्नी दोनों चिरकाल तक एक दूसरे को सहयोग करें। मैं ये मां चंद्रघंटा से आप लोगों के लिए करबद्ध जोड़ निवेदन करूंगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। नमः पार्वती पते। नमस्कार।